हम जब कुछ करते हैं समाज को अपने आगे रख के करते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उसे सोच के करते हैं, पर ये लोग ज़रूरत के टाइम दिखाई तो नहीं देते, चाहे वो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ हुआ इस कहानी में भी। टीचर के जेल जाते ही वो किस्सा ख़त्म हुआ, पर उस दिन उस वार्ड में जब इकरा और आलिस एक दूसरे को देखे, दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। आलिस इसलिए मुस्काई क्योंकि इकरा उसे बिना बताए एक बहुत बड़ी डिसीजन ले ली थी, और इकरा इसलिए मुस्काई क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आलिस उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो दोनों अपने बेड में होके एक दूसरे की ओर अपना हाथ बढ़ाए, एक डिस्टेंस हैंडशेक किया। वो हैंडशेक सिर्फ हाथों का मिलन नहीं था, बल्कि एक ट्रस्ट का प्रतीक था। एक अपनापन, एक भरोसा महसूस हुआ उन दोनों को। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 21 एपिसोड 5। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। अगर आपको पूरा कहानी सुनना है तो आप इस आई बटन में क्लिक करके पूरा कहानी सुन सकते हो। ये कहानी इकरा की है और बहुत थ्रिलिंग है। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। अगले दिन कबीर, इकरा का भाई, कॉलेज में आया और प्रिंसिपल के ऊपर भड़कने लगा। ये क्या हो रहा है आपके कॉलेज में? बंद करके रख दूंगा आपका कॉलेज। और भी गाली सुनाता गया। उसके कारण इकरा को प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया और प्रिंसिपल बात सॉर्ट करने की कोशिश की। इकरा के पीछे पीछे आलिस और सौम्या भी गए, पर वो दोनों बाहर ही इंतजार किया। कुछ देर बहस होने लगा। अब क्योंकि ग्लास का डोर था तो बाहर कुछ सुनाई दे नहीं रहा था। आलिस और सौम्या प्रिंसिपल के ऑफिस के जस्ट बाहर इकरा के इंतजार में एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और कबीर बाहर आया, पर सौम्या उसे देखी नहीं थी। कबीर बस पीछे से निकलने की कोशिश कर रहा था और सौम्या आलिस से बात करते करते पीछे हट गई और उसका पैर कबीर के पैर के ऊपर पड़ गया। सौम्या खुद को संभाल नहीं पाई और पीछे गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि वो गिरे, कबीर उसे पकड़ लिया। संभल के, कबीर उसके आंखों में देख के कहा। वो 2 सेकंड में जैसे सौम्या कबीर के आंखों से होके उसके दिल तक झांक ली थी, और कबीर भी खुद को थोड़ा सा अलग महसूस कर लिया। कबीर उसे उठने में मदद किया और सीधा चला गया। कबीर अपना कार का दरवाज़ा खोला और सडनली उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो जितना गुस्सा था अब उतना गुस्सा फील नहीं कर रहा था। सौम्या का चेहरा जैसे उसके जहन में ही बस गया था। कबीर के पापा के डेथ के बाद कबीर उस बिजनेस में खुद को झोंक दिया था। बिजनेस डील के अलावा उसे कुछ समझ आता नहीं था। रात दिन बस डील्स, प्रोजेक्ट, मीटिंग, प्रेजेंटेशन के बारे में ही सोचता रहता था। वो भूल ही गया था कि वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ होता है। एक बिजनेस रोबोट बन गया था वो। कबीर को कभी किसी लड़की को देख के ऐसा महसूस हुआ नहीं था। आज अचानक से उसे ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। वो उसी कार में बैठा रहा, स्टीयरिंग व्हील हाथ में लिए, पर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था वो। एक ऐसी दुनिया जो उसे आम आदमी की तरह महसूस करा रहा था। कुछ ही समय पहले वो प्रिंसिपल के सामने के गुस्सा अब पानी की तरह पिघल रहा था। वो अपना हाथ स्टीयरिंग से हटाया और एक लंबी सांस लिया। उसे कॉलेज के बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसके हाथों ने जैसे मना ही कर दिया हो सेल्फ मारने के लिए। पैरों ने एक्सेलरेटर से मुंह मोड़ लिया था। उसे गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पाया। वो वहीं पे इंतज़ार किया कॉलेज के ख़त्म होने का, ताकि जब कॉलेज ख़त्म हो वो फिर से उसे देख पाए। करीब आधा घंटा तक वो वहीं पे बैठा रहा उसी फील के साथ। फिर उसे ना जाने क्या मन हुआ, वो क्विकली गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत जाते हैं उस दिन को। एक दिन इकरा आलिस और सौम्या को अपने घर बुलाती है। वो दोनों उसके घर जाते हैं। इकरा की मम्मी उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है और कहती है अपना ही घर समझना इसे, कभी भी मन करे तो चले आना। वो सब वहाँ खाना खाते हैं और इकरा के रूम में जाते हैं, पर सौम्या को इकरा के घर देखने का मन करता है। वो स्टेयरकेस की ओर चली जाती है। उस सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हुए वो बीच बीच में नीचे देख रही होती है और ये दिमाग में सोच रही होती है कि अगर यहाँ से नीचे गिरी तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। वो धीरे धीरे ऊपर आहिस्ता से बढ़ रही थी। सडनली सीढ़ी के एक बगल वाला दरवाजा धम से खोला। वो चौंक गई और गिरने ही वाली थी कि कबीर पकड़ लिया। सौम्या के दिल की धड़कन तेज हो गए थे। उसे लगा ही था कि अब वो मरने ही वाली है। कबीर उसे अब हाथ में पकड़ा हुआ था, फिर भी जोर जोर से वो हाँफ रही थी, जैसे कि उसने अभी मौत को अपने सामने देख लिया हो। पर अब कबीर को देख के सौम्या याद नहीं कर पा रही थी कि वो इसे कहाँ देखी है। उसे लग ही रहा था कि वो कहीं तो वो देखी है इसे। वैसे मैं आपको कहीं देखी हूँ, हर बार बचाने नहीं आऊँगा, कबीर कहता है और उसे
अंदर खींच लेता है। अरे हाँ, आपको तो कॉलेज में देखी थी, पर यहाँ तुम कैसे? ये मेरा घर है और तुम इकरा के साथ आई होगी, कबीर कहता है। फिर कबीर उसे अपना हाथ देता है और सेफ नीचे उतर जाते हैं वो दोनों। कबीर उसे इकरा के रूम में लेके जाता है और उसको वहीं पे छोड़ देता है। आलिस और इकरा इस किस्से से अनजान अपने रूम में बातें कर रहे होते हैं और सडनली सोम्या को कबीर के साथ देख के विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो सोम्या को रूम में छोड़ देता है और सोम्या उसे एक प्यारे से स्माइल देती है। कबीर वहां से चला जाता है और सोम्या अब भी मुस्कुरा रही होती है। ये क्या था? इकरा पूछती। क्या 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 था? ये मेरा भाई, ये डेली का रूटीन नहीं है उसका, इकरा बोलती है। वो कभी किसी लड़की को इतना पास जाने नहीं देता। एनीवे लीव। वो बात वहीं पे छोड़ देते हैं और कबीर को फिर से वहाँ वैसा ही महसूस होता है जैसे कॉलेज में हुआ था। उसकी वो टच कबीर अब भी महसूस कर पा रहा था। कबीर अब श्योर हो गया था कि सोम्या के साथ उसे कुछ तो फील हो रहा है, फिर भी वो इसे इतना जल्दी मौका देना नहीं चाहता था। वो सोच लिया था कि अगर मिलना ही होगा तो फिर से ज़रूर मिलेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला था। वैलेंटाइंस वीक चल रहा था। एक दिन इकरा, सोम्या और आलिस कैफे में बैठे हुए थे। चारों तरफ से सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। डिसेंट अमाउंट का एक शोर था और टीवी पे गाना भी बज रहा था। एक लड़का आके इकरा को प्रपोज किया। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। सबने एक दूसरे की ओर देखा और इकरा बोली नहीं। वो लड़का तो चला गया वहाँ से, पर कुछ सेकंड के लिए आलिस के चेहरे से रंग उड़ गया था। सोम्या आलिस से पूछी, तुझे कैसा वाला पसंद है? आलिस कहती है, मैं नहीं बता सकती। क्या मतलब नहीं बता सकती? हम तुम्हारे दोस्त हैं। इकरा बोली, हाँ फिर भी तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? इकरा बोली और टेबल के ऊपर आलिस का हाथ पकड़ ली। आलिस अब अपना दिल स्ट्रॉन्ग करते हुए इकरा की ओर देखती है और बोलती है कि मुझे लड़कियां ज़्यादा पसंद है। वो दोनों सुनते हैं और इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इकरा सोम्या को पूछती है, तुझे कैसा वाला चाहिए? सोम्या कहती है, कोई ऐसा जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करे, लाइक प्रिंस चार्मिंग टाइप का। इकरा ये सुन के हंस देती है। उसे बिलीव नहीं होता। कहाँ से मिलेगा ऐसा तुझे? इकरा पूछती है। मैं भी उधर से। आलिस मेन डोर की ओर देखते हुए बोलती है। और जब वो दोनों मेन डोर की ओर देखते हैं, उधर से कबीर आ रहा होता है। अब आप मुझे बताओ कि वाकई में क्या कबीर और सोम्या के भीतर कुछ हो पाएगा और आलिस का क्या होगा? कहानी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि फैमिली बढ़ते हुए देख अच्छा लगता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।